Hi, grade 5th. In previous class, we have completed chapter number 8. Even I had explained you all the textual exercises. Today, I am starting with chapter number 9. That is importance of food. खाने का importance. हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाना क्यों खाना चाहिए. List 3 food items that we eat regularly. Do you think how this food items helps you? आपको ऐसी कोई भी 3 चीज बतानी है जो आप रेगुलरली रोज खाते हो, और क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल है? यस, हम रोटी, सब्जी, चपाती, दाल, चावल, राइस रोज खाते हैं, और यस, ये सारी चीजें हेल्पफुल है. आई एम गिविंग यू दिस इन होमवर्क. एंड नाउ वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू डू अवर डे टू डे वर्क. हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले और हम हमारा रोजमर्रा का काम कर सकें. टू ग्रो, टू डू डे टू डे वर्क, टू ग्रो, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स अगेंस्ट डिजीजेस, अपने आप को डिजीजेस मतलब बीमारियों से बचाने के लिए. एंड टू कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी, और हमें अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए. द फूड वी ईट हैज डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. हम जो खाना खाते हैं उसके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग अलग सब्सटेंस मतलब उसकी उसमें अलग अलग चीजें होती है जिसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. द बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स टू डू ऑल इट्स एक्टिविटीज. हमारे बॉडी को अपनी सारे काम करने के लिए, सारी एक्टिविटीज करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है. दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. वो अच्छी हेल्थ के लिए एसेंशियल मतलब जरूरी है. द न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप्ड इनटू दिस 5 क्लासेस. न्यूट्रिएंट्स ये 5 क्लासेस में डिवाइडेड हैं. 1 इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स which we get from the sugar, starchy food like rice and potatoes. कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें जनरली कहाँ से मिलते हैं? शुगर एंड स्टार्ची फूड. स्टार्ची फूड मतलब जिस फूड में स्टार्च होता है. कौन से फूड में स्टार्च होता है? राइस एंड पोटैटोज. हम जो राइस एंड पोटैटो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है और शुगर. ये सारी चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं. फैट्स which we get from the food like घी एंड बटर. घी एंड बटर से हमें फैट्स मिल जाते हैं. प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं? पल्सेस, मीट्स एंड फिश. which we get from foods like pulses, meat and fish. हमें पल्सेस, मीट एंड फिश से प्रोटीन्स मिल जाते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं? which we get from the fruits and vegetables. हमें विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. जो फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और एनर्जी देते हैं उसे क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हीट, राइस, पोटैटो. कार्बोहाइड्रेट्स के कोई मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें जनरली कहाँ से मिलता है? व्हीट, राइस, पोटैटोज, बनाना, बटर, ऑयल, राइट. इन सब से हमें एनर्जी मिलती है और ये सारे हमारे एनर्जी गिविंग फूड है. फूड्स रिच इन प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. जो फूड प्रोटीन में रिच मतलब प्रोटीन में ज्यादा होते हैं वो हमें बढ़ने में मदद करते हैं. दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. जो हमें बड़े होने में मदद करते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, राइट. सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, फिश, एग्स, मिल्क एंड मीट. मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से हैं? पल्सेस, फिश, एग, मीट एंड मिल्क. फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस. जो फूड विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होते हैं मतलब उसमें विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा होते हैं
वो हमें बॉडी हमारे डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। दे आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड्स, और उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एग्स, मीट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट। प्रोडक्टिव फूड्स के जो एग्जाम्पल्स है, मतलब वो कहाँ किसमें ज्यादा होता है, जैसे विटामिन एंड मिनरल किसमें ज्यादा होते हैं, वो है एग, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 15 विटामिन एंड 21 मिनरल्स। हमारे बॉडी को अराउंड 15 विटामिन एंड 21 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड रफेज विच वी गेट फ्रॉम द फ्रूट्स एंड vegetable. Water and the roughage do not provide energy and not nutrients, but they are essential for our survival and must be included in our daily life. But हमें उसकी ज़रूरत है, और उसका वो हमें एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, बट फिर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? वी शुड हैव बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड मील्स। हमें बैलेंस्ड मील्स लेना चाहिए। बैलेंस्ड मील्स गिव्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स इन द राइट अमाउंट एवरी डे। मतलब बैलेंस्ड मील्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमें रोज के खाने में चाहिए। हमें रोज उतना न्यूट्रिएंट्स हमारे पेट में जाना ही चाहिए। A balanced diet contains a balance of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Balanced diet किसे कहते हैं? मतलब कि हमें हमारे बॉडी को दिन में जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स की जरूरत है, हम डेली बेसिस पे उतना ले लें। If we do not follow the balanced diet, we will get various diseases because of deficiencies of nutrients in our body. अगर हम ये जो सारी चीजें हमें रोज चाहिए वो हम नहीं लेते हैं, तो हमें हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। डेफिशिएंसी मतलब अछत, कम। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिन की 100% एनर्जी चाहिए। ये 100% एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये सारी चीजें मिला के चाहिए। और अगर हमने कार्बोहाइड्रेट समझो 10% चाहिए, ये 20% चाहिए, ये 30% चाहिए, 60, 20, 80 एंड जस्ट 20, अगर ये सारी चीजें इतनी ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये 10% चाहिए और हमने सिर्फ 8% ली, तो 2% की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये जो कम है उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये 20% चाहिए, उसकी जगह इफ वी आर टेकिंग ओनली 15%, देन 5% डेफिशिएंसी हुई। तो अगर ऐसी हर चीज़ों में, जैसे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए तो वी शुड टेक दैट मच, एल्स deficiency can be taken in our routine life. Given is the list of diseases that we get due to the nutrients deficiency. मतलब कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको जो अगर हमें प्रॉपरली नहीं मिले तो ये डिजीजेस, ये डिसऑर्डर मतलब डिजीज, ये डिसऑर्डर मतलब डिजीज, ये डिजीज हमें हो सकते हैं। ठीक है। विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए कम मात्रा में खाएंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रात अंधापा कहते हैं, पता नहीं, राइट? मतलब रात को नहीं दिखता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और वो दूर कैसे होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कैरेट्स खाने से। विटामिन बी अगर हम कम खाएंगे तो हमें बेरी हो सकता है। बेरी एक बहुत पतले और बहुत, हम हमारी भाषा में सुखलकड़ी वीक बॉडी कहते हैं ना, ऐसे। तो वो किससे दूर होगा? ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मिल्क से। अगर हम
विटामिन सी कम लेते हैं तो हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है, मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स। हमारे जो दांत के मसूड़े जो है उसमें से खून निकल सकता है, और उसके डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज खाने चाहिए। इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन डी, अगर हमने विटामिन डी कम खाया तो हमें रिकेट्स नाम का डिजीज हो सकता है, जो हमारे बोन से रिलेटेड है। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, फ्रिजिल हो जाती है। सो अगर विटामिन डी कम खाया तो हमें ये डिजीज हो सकता है। और वो डिजीज से बचने के लिए हमें क्या ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, या फिर क्या इक्वल क्वांटिटी में खाना चाहिए? दैट इज मिल्क, वेजिटेबल्स, एग्स एंड सनलाइट। सनलाइट खानी चाहिए? नो, सनलाइट में हमें बैठना चाहिए। आयरन, अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है तो हमें एनीमिया मतलब वीकनेस या फिर हमारा टायर्डनेस फील होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में आयरन को प्रॉपर मात्रा में रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फिशेस एंड ड्राई फ्रूट्स प्रॉपरली खाने चाहिए। आयोडीन, आयोडीन अगर हमारे बॉडी में कम मात्रा में हो तो हमें गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है, मतलब उसमें गला सूख जाता है। हमारी जो स्वर ग्रंथि होती है, इट्स हमारा वोकल कॉर्ड, वो पूरा सूज जाता है, हमारा गला मोटा सा हो जाता है। सो एंड बल्जिंग ऑफ आईज, बल्जिंग ऑफ आईज मतलब आंखों पे सूजन, हमारी आंखें सूज जाती है, हमारा गला सूज जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है?